आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। कक्षा 10वीं की जो गणित पुस्तक है उसके एक्सरसाइज 1.1 के 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। और 3 नंबर के प्रश्न में क्या दिया है इस चीज को समझिए। पहले 3 नंबर के प्रश्न में दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या वाले जो सवाल इस तरह के अगर आपको पूछा जाए तो उसमें आप HCF ज्ञात करेंगे, और निम्नतम संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो आप क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो HCF हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि के द्वारा ही करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि को देखिए, हल लिखकर हमने क्या किया, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसको लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या आपका क्या है, हमेशा बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है, उसको A माना जाता है। इसलिए A बराबर क्या होगा हमारा 616 और B बराबर क्या होगा हमारा 32। तो हमें इसको हल करना है। अब आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, HCF क्या करना है, तो सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 देखिएगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप में हमें लिखना है। तो A हमारा 616 बराबर BQ, B हमारा 32, और आगे हमको इसको आगे बढ़ाना है, Q और प्लस R को लिखना है। तो हम इसको इधर क्या करते हैं, भाग देते हैं। 32 से भाग देंगे किसको, 616 को भाग दीजिए। आप सब जानते हैं भाग देने, तो 32 एकम 32 भाग दीजिए, कितना आएगा 9 2 11, और इधर 5 से 3 गया 2, और यहां से 6। अब फिर भाग दीजिए, 32 नमा कितना होता है, 9 बार 32 नमा 9 दूने 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 288। घटाइए कितना आएगा, 8 8 16 8, 9 से 9 कट गया, चलिए 8 आया और 19 आया, तो गुने 19। भागफल क्या आया है 19, तो भागफल ही होता है Q 19, और प्लस क्या शेषफल क्या है R। ये स्टेप 1। तो स्टेप 1 में इतना आया। तो अब हमें क्या करना है, जो भागफल आता है उसको जहां का तहां लिखकर हम छोड़ देते हैं, शेषफल और जो भाजक है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। भाजक फिर यहां पर आगे A बन जाएगा, 32 बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हुआ, ये हुआ स्टेप 2। चलिए स्टेप 2 में इतना, तो इधर फिर आप क्या करते हैं, फिर भाग देते हैं, 8 इधर हो जाएगा 32। तो क्या करेंगे, काटिए, 8 चौका 32, तो यहां 0 आ गया। हम भागा तब तक देते रहेंगे जब तक हमारा भागफल जो भी आए शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, शेषफल 0 आना चाहिए, तो हमारा शेषफल 0 आ गया, गुने 4 प्लस 0। तो देखिए, आप जब भी HCF निकालेंगे और इस तरह से निकालेंगे, तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से BQ प्लस R के रूप में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा B होगा अंतिम B, यानी कि इधर से तीसरा संख्या, इधर से गिनती कीजिए, पहला दूसरा तीसरा संख्या जो है वही आपका HCF है। अंतिम बार में 0 कटने के बाद जब शेषफल 0 आ जाए, तो अंतिम बार में जो आप लिखेंगे यहाँ पर BQ प्लस R के रूप में, तो वो अंतिम बार का जो B होगा वही आपका HCF होगा, यानी कि आपका HCF निकल गया क्या 8। ठीक है, अंतिम चरण में आपका 8 आया है B। तो अब क्या लिखिए आप, अतः आप ये भी लिख सकते हैं कि अंतिम स्टेप में, अंतिम चरण में क्या कहता है, शेषफल 0 है और भागफल क्या कहता है, भाजक
8 था, इसलिए 8 क्या है आपका HCF है, ये भी कर सकते हैं। तो अतः HCF बराबर इतना है। तो अब आप इसको आप HCF लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखना यह है कि कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसपे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, सेना कितना पर मार्च कर सकते हैं? अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 पर। अतः यह आपका आंसर है। अतः सेना की टुकड़ी अधिकतम 8 स्तंभों 8 स्तंभों, ठीक है, स्तंभों पर मार्च कर सकते हैं, पर मार्च कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है, हमने हल भी कर दिया और हमने उसको जवाब भी दे दिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए क्या कहेंगे कि अब हम अगला प्रश्न को अगले वीडियो में बनाएंगे। हम लोगों ने अब तक 3 प्रश्न को हल कर लिया और ये बहुत ही आसान तरीके से हल किया। आपको समझाते हुए आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।